कबीर जी एक पहेली बूझने को कह रहे हैं उन लोगों से जो उनके उस समय सामने थे। पहले वो सुनो, फिर मैं आपसे एक पहेली बूझने को पूछता हूँ। कबीर जी पूछ रहे हैं उनसे जो उस समय काशी में तीर्थ यात्रा करने जाते थे। और तीर्थ की महिमा गाते थे। कबीर जी उनसे पूछते हैं, एहो मन बड़ा के जास्यों मन मानया, राम बड़ा कै रामे जानिया। पूछ रहे हैं कि मन बड़ा है जहाँ जास्यों मन मानया, जिसके साथ मन मान गया है, लग गया है, वो बड़ा है। मन बड़ा है या जिसके साथ मन लग गया है, वो बड़ा है। कहते हैं न, मन मानया ताओ हार जाने, जानने वाला बड़ा है। आगे कह रहे हैं, राम बड़ा कै रामे जाने। राम बड़ा है, परमात्मा बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। जहाँ जिसने परमात्मा को जान लिया वो बड़ा है। एक कबीर जी का और भी शब्द है। कहते हैं, गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुर अपने दिन गोबिंद दियो बताए। कहते हैं गुरु और गोबिंद जिसने परमात्मा की तरफ भेजा, परमात्मा को बताया, परमात्मा को मिलाया, ऐसा कह सकते हैं। वो मिलाने वाला बड़ा है या परमात्मा बड़ा है, ये तो प्रेमी ही पहचानेगा ना। ऐसा समझो कि अगर किसी ने किसी से प्रेम किया है तो दुनियावी, लेकिन ये भी काफ़ी लोग करते हैं गहराई से। तो दूर चले गया, जहाँ उससे मिल नहीं पाए, जहाँ मिल नहीं सकते, कुछ ना कुछ रुकावट है। तो जो दूर कर दे, रुकावट मिला दे, तो उसके आदमी पैर छूता है, झुकता है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा परोपकार किया। हो सकता कि अगर ना मिलता तो ये पागल हो जाता। ज़्यादातर लोग पागल हो जाते हैं सोच सोच। देखो कमाल की बात है कि संसारिक प्रेम में लोग पागल होते हैं, प्रभु के प्रेम में लोग
पागल होते नहीं, लेकिन दुनियावी लोग उनको पागल कहते हैं। वो पागलपन से बाहर चले जाते हैं। दो तरह का पागलपन है। एक संसारिक तल के नीचे का है जिसको पागल कहते हैं लोग, तो एक संसारिक तल के ऊपर का है, उसको भी पागल कहते हैं, क्योंकि वो ऊपर का है, समझ में नहीं आता, लोग पकड़ में नहीं आता उसकी बात। पागलों जैसी बातें, ऊपर ऊपर की बातें कर रहा है, तो उनको समझ में नहीं आती। लेकिन संसारिक आदमी ज़्यादा पागल है, क्योंकि बेचैन है, परेशान है, दुखी है, तड़प रहा है, फिर भी वो तड़फन से निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। पागल तो है ही। नरक में जा रहा है तो नरक से बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो बचाने वाले भी मौजूद हैं, फिर भी नरक की तरफ जा रहा है ना, मूड का मूड। फिर आगे कह रहे हैं कबीर जी, ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया, वेद बड़ा के जास जहाँ ते आया। कहते हैं ब्रह्मा बड़ा है, जहाँ वो परमात्मा जिसने पैदा किया, परमात्मा में बड़ा है ना, उससे पैदा हुआ। जैसे माँ बड़ी है बच्चे से, बच्चा बड़ा कभी भी नहीं हो सकता, वो तो बड़ी रहेगी ना, उससे पैदा हुआ। बाप बड़ा है। आगे कहते हैं वेद बड़ा जहाँ ते आया। वेद बड़ा है, जहाँ वेद जहाँ से आए हैं वो बड़े हैं। जहाँ से वेद पैदा हो रहा है वो बड़ा है, जहाँ बाहर लिखा हुआ वेद बड़ा है। जिनसे पूछ रहे हैं जो तीर्थ यात्रा में जा रहे, वेदों का पाठ कर रहे, वेदों को नमस्कार कर रहे, सिर पर ढो रहे, ग्रंथों को। जो ग्रंथ लिखने वाला, उच्चारण करने वाला है वो मौजूद है। जहाँ से वेद पैदा हो रहा है वो मौजूद है कबीर जी, लेकिन उसकी तरफ कोई देख ही नहीं रहा। ऐसा नहीं ये पागलपन तब था, हर समय ही ये पागलपन आदमी ने रहा है, तो रहेगा। क्योंकि जो पीछे छूट जाता है ना, उसका दायरा बड़ा हो जाता है। क्योंकि समग्र प्रचार होता है। जब कबीर जी थे तब अकेले ही थे तो कहने वाले, अब उनके पीछे हजारों ही उनकी बात कहने वाले। तब कबीर जी को मानते सभी लोग, लेकिन उस समय तो कहते होंगे जो लाहा पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। कितने समय से लोग वेदों का पाठ करते आ रहे, ऋषि मुनि करते आ रहे। कितना महात्म लिखा है वेदों में, पाठ करने का बड़ा महात्म है, ग्रंथों का पाठ करने। सिख भी ऐसा ही सोचते, महात्म है इसलिए कर रहे हैं। महात्म लेना है इन्होंने, परमात्मा को थोड़ी कोई चाहता है। महात्म चाहता है, कोई सुख सुविधा चाहता है, मंत्रों का जाप करता है, कहते माया आ जाती है, धन आ जाता है, सुख सुविधा आ जाती है, इसलिए पाठ करते, पूजा करते। देखो, जब बीमारियों को भगाने के लिए, दुख क्लेश को भगाने के लिए पाठ कर रहे हैं लोग, बहुत पागलपन है। तो बड़े बड़े कथावाचक ऐसी बातें कर रहे हैं। उनका उपदेश संसार की जो शारीरिक बीमारियां हैं उनको दूर करने के लिए नहीं होता है। मूल बीमारी है जो हौमे दीर्घ रोग, उसको मिटाने के लिए होता है। ये परम औषधि, इसलिए परम औषधि लिखी। शारीरिक रोगों के लिए औषधियाँ तो साधारण होती हैं, संसार में मिल जाती,
तो संसारिक शरीर है, तो यहाँ से औषधि मिलेगी इस बीमारियों की। तो मन की बीमारी को मिटाने के लिए औषधि मिलती है जहाँ से कबीर जी कहते हैं वेद बड़ा कि जहाँ से आया है वेद वो बड़ा है। फिर आखिर में पूछते हैं, कहे कबीर हों भया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। कहते हैं कि मैं बहुत संशय में हूँ, तो मुझे बताओ कि तीर्थ बड़ा है जहाँ हरि का दास बड़ा है। उनसे पूछ रहे हैं जो तीर्थ स्थान पर आए हैं तीर्थ यात्रा कर। लाखों लोग अब भी जा रहे हैं, तो तीर्थ स्थानों पर जाते हैं। तो तीर्थ स्थान बड़ा है जहाँ वो बड़ा है जिसके कारण तीर्थ बना है, तो वो तो मौजूद है। तीर्थ का अर्थ घाट भी होता है। एक तो तीर्थ वो है जहाँ घाट तो है लेकिन पार करने वाला नहीं है। वो तीर्थ तो सारी दुनिया में ही है। घाट तो है, लोग चले जाते हैं, पुराने घाट पड़े हुए जहाँ पर पहले तीर्थ पैदा करने वाले रहे, तो पैदा कर गए घाट को। घाट पर जाके लोग स्नान करते, माथा टेकते, पाठ करते, नमाज करते, पूजा पाठ करते, सब कुछ करके। लेकिन पार करने वाला तो अब मौजूद नहीं है ना। तो जो पार करने वाला है वो ही हुआ ना बड़ा, तो उसी से तीर्थ पैदा होगा ना। उसी से होता है ना तीर्थ पैदा, जो पार करने वाला है। लेकिन पार करने वाला जो है ना, वो अगर कहता रहे कि आओ जिसने पार जाना है, आजो जिन्ने पार लंघना, साडे गुरा ने जहाज बनाया, बन गया है जहाज, ऊपर बैठो। लेकिन बैठोगे तभी आप इस जहाज पर, जब पीछे का छोड़ोगे। कभी आपने ख्याल किया, अगर इस घाट से, इस किनारे से दूसरे किनारे जाना हो तो पहला किनारा तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। अब सुनने वाले तकरीबन ज़्यादा समझदार हैं ही, अपने आप समझो। सिर्फ धारणा से न सुनो, किस पंथ को मानते हो, किस संप्रदाय को मानते हो, किस ग्रंथ को मानते हो, किस धर्म को मानते हो, उसको एक साइड में रख के सीधा सीधा समझो। ऐसा भी मत सुनो कि किस पुस्तक में लिखा है। ज़्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, सिख ऐसा सोचते हैं कि अगर गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा होगा ना फिर ठीक है। नहीं, गुरु ग्रंथ साहब जी में जो लिखा है वो उस समय का है, समय ठहरा हुआ नहीं है। इसीलिए कहा है ना, साधु की महिमा वेद न जाने, सतपुरुष। क्योंकि जो पीछे है वो वेद है, वो पिछलों के बारे में बता रहा है। पीछे जो लोग से उन्होंने समझाया है, उनको समझाया है, उनसे बात की।
तो उन्होंने ठीक ही कहा है, गलत थोड़ी कहा है। ऐसा थोड़ी कहते हैं कि कोई गलत कहा है, वेदों में भी ठीक कहा है। लेकिन गुरु नानक देव जी वेद छोड़ने को कह रहे थे, क्योंकि वेद बहुत पुराने। तो पुराने में ठीक लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उस वहाँ बात समाप्त नहीं हो जाती, उससे आगे और फिर आदमी की बुद्धि विकसित हो रही है, मन विकसित हो रहा है। संसार देखो कितना विकसित हो गया, पदार्थवाद आ गया। 500 साल पहले कुछ भी नहीं था, बहुत सादे सीधे लोग थे, इतनी बुद्धि नहीं थी। अब तो छोटे बच्चे में कितनी बुद्धि है, कैसी बातें करते हैं बच्चे देखो। तो समझ विकसित हो गई ना। अब तो ऐसा समझो कि उस समय जो बहुत पढ़े लिखे सूझवान बूढ़े थे ना, वैसे आजकल बच्चे हैं। ऐसा अक्सर जो पढ़ाते हैं वो भी कहते हैं टीचर कि उस समय जो हम किताबें 10वीं में 12वीं में पढ़ते थे ना, अब प्राइमरी में है। देखो कितना विकास हो गया। प्राइमरी में वो बच्चा पाठ पढ़ रहा है जो आज से 50 साल पहले 10वीं 12वीं में पढ़ाया जाता था। कितना देखो, इतनी जल्दी। तो 500 साल तो बहुत हो गए ना। तो उस समय जो कहा है ठीक कहा है, लेकिन वहाँ तक समाप्त नहीं है ना, उसके आगे और भी बात की जाएगी। फिर जहाँ तक समाप्ति नहीं रहेगी, मेरे बाद भी बात जारी रहेगी और आगे कही जाएगी, विकास जारी रहेगा। लेकिन ये जो बात अब की जा रही है ना, ये भी काफ़ी समय बाद समझी जाएगी।